बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन कैसे काज होती है, पोल्यूशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और ये किस तरह किन किन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर अफेक्ट कर रही हैं, आज के हम अपने लेक्चर में वो देखेंगे। तो व्हाट इज पोल्यूशन? Any detrimental change in an ecosystem is called pollution। इकोसिस्टम के अंदर कुछ भी डेट्रीमेंटल चेंज जो हो रहा है हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास पोल्यूशन है। ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज कॉज मोस्ट काइंड ऑफ पोल्यूशन। जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं वो पोल्यूशन को कॉज करती हैं। देयर इज अ लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही है। देयर डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्रीज। ह्यूमन को अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए और उनकी जो सर्विसेज वगैरह हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। हमारे पास जो है वो इस तरह से पोल्यूशन कॉज होती है। तो पोल्यूशन की जो है वो टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन सी चीजें पोल्यूशन को कॉज कर रही हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के अपने लेक्चर में। तो फर्स्ट वन टाइप ऑफ पोल्यूशन इज वाटर पोल्यूशन। तो वन टाइप जो हमारे पास आ जाती है पोल्यूशन की, दैट इज वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो किस तरह से कर रही है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की बहुत ज्यादा जो है वो टाइप्स हैं। इंडस्ट्रीज जनरेट टॉक्सिक वेस्ट। जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो टॉक्सिक वेस्ट जो है उसको जनरेट करती हैं। ठीक है। हीट एंड प्लास्टिक्स, उन वो जनरेट करती हैं टॉक्सिक वेस्ट, हीट को, प्लास्टिक्स को। एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूसेस ह्यूमन वेस्टेज। और जितने भी हाउस होल्ड जो प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल का और ह्यूमन वेस्ट जो है वो किधर डिपॉजिट होता है? ग्राउंड वाटर के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, लेक्स एंड ओशंस के अंदर, जो कि स्ट्रीम, लेक्स, ओशन और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहा है। देयर वाटर बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और इस तरह से वो वाटर पोल्यूट हो जाता है और ह्यूमन उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। ह्यूमन के अलावा वो पोल्यूटेड, वो केमिकल और जितने भी लाइफ के लिए जो है वो नुकसानदेह हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि लेक्स में, स्ट्रीम्स में, ओशंस में बहा दिए जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म तो उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकता उस वाटर को। उसके साथ साथ जितनी भी लेक, स्ट्रीम, ओशन के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। ठीक है। जिसमें ज्यादातर फिशेस वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा फिशेस की डेथ हो जाती है। उसके बाद सेकंड वन टाइप्स है हमारे पास एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? हैज आल्सो सीरियस प्रॉब्लम। एयर पोल्यूशन भी सीरियस प्रॉब्लम को कॉज करती है। इट हैज फॉलोइंग इफेक्ट्स, और इसके फॉलोइंग इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट वन, इसका इफेक्ट हमारे पास आता है एसिड डेपोजिशन और एसिड रेन। तो व्हाट इज एसिड डेपोजिशन और एसिड रेन? बर्निंग फॉसल फ्यूल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो भी हम फॉसल फ्यूल बर्न करते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर ये कंबाइन करके बना देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है गैसेस, एटमॉस्फेयर में जो है वो वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट है, तो उन वाटर वेपर्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके कंबाइन करके क्या बना देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इट फॉल एंड एसिड रेन। और ये एसिड रेन जो है उससे जो है वो एसिड रेन होती है। एसिड रेन को कॉज बनते हैं ये। एसिड डेपोजिशन लोअर द पीएच ऑफ लेक। और वो क्या होता है कि जो एसिड डेपोजिशन है वो लेक की पीएच को लोअर कर देती है, जो कि उस तरह उनकी पीएच जो है वो मेंटेन नहीं रहती और ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। बाद जो सेकंड हमारे पास आ जाती है एयर पोल्यूशन की टाइप्स के अंदर, वो दूसरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट किस तरह से जो है वो इन्वायरमेंट को जो है वो हार्मफुल हो रहा है, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। बर्निंग ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बट जितने भी हम फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाते हैं। इट अक्यूमुलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। और वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर में जो है अक्यूमुलेट होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है। दस इट क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कॉज करती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ लेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक लेयर बना लेता है। दिस लेयर रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन। और ये सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं होने देती।
रिफ्लेक्ट रेडिएशन बैक टू अर्थ, ये क्या करती है, इन रेडिएशन को दोबारा एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होने देती, जाने नहीं देती, क्या करती है, अर्थ के अंदर उनको, उन सोलर रेडिएशन को जो कि सन से आ रही है उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देती है अर्थ के अंदर, जिससे क्या होता है, दिस रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन कॉजेस इंक्रीज वर्ल्ड टेम्परेचर, और ये रिफ्लेक्शन जो कि हो रही है सोलर रेडिएशन की बार बार अर्थ की तरफ वो कॉज कर देती, क्या करती है, वर्ल्ड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, इनहेंस कर देती है, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है और वो टेम्परेचर मेल्ट करता है पोलर आइस कैप्स को, और उससे क्या होता है, ओशन लेवल जो है वो राइज कर जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो पोल्यूशन के, ये एयर पोल्यूशन के अंदर दो आ रहे हैं, एसिड डेपोजिशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि किस तरह से ये इन्वायरमेंट को एक तो पोल्यूट भी कर रहे हैं और दूसरा किस तरह से हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। अब नेक्स्ट हम आगे जो है वो देखते हैं, हमारे पास है वो है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन जो है वो कैसे होती है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, द एरोसल कैन्स, एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर रिलीज क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास एरोजल कैन्स है, उसके बाद हमारे पास एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से जितनी भी गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं वो क्या है, क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन्स है, ठीक है, ये कंपाउंड जो है क्लोरीनेटेड फ्लोरोकार्बन्स ये डिप्लीशन काज कर रहा है ओजोन लेयर के अंदर, ओजोन लेयर के अंदर जो है डिप्लीट हो रही है, उसके अंदर सुराख हो रहे हैं, होल हो रहे हैं, और ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा वायलेट फिल्टर ऑफ अर्थ, ये अल्ट्रा वायलेट फिल्टर ऑफ अर्थ है, यानी अर्थ पे ये हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को आने से रोक रही है, और डिप्लीट होने की वजह से वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अर्थ तक पहुंच रही है जो कि कैंसर कॉज कर रही है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर को कॉज कर रही है, इस वजह से हमें एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का जो यूज है वो कम से कम करना चाहिए। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर इन फूड वेब, फूड वेब के अंदर किसी मैटर का अक्यूमुलेट कर देना जो कि हार्मफुल हो ऑर्गेनिज्म के लिए, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। वेस्ट एंड पॉइजन्स एंटर इनटू फूड वेब, फूड वेब के अंदर वेस्ट और पॉइजन जो है वो एंटर हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल मोस्ट स्वेयरली सफर्स, और जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रॉफिक लेवल्स के हैं, हाईएस्ट एनिमल्स हैं, वो स्वेयरली सफर कर रहे हैं, उनपे स्वेयर किस्म का अफेक्ट हो रहा है, जैसे कि जो भी पॉइजन और मैटर है वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं फूड वेब के अंदर, तो हर्बीवोर उनको खाते हैं, उनके अंदर वो पॉइजनस और वेस्ट जो है वो उनके अंदर मौजूद होता है, हर्बीवोर को फिर कार्निवोर खाते हैं, वो पॉइजन और वेस्ट कार्निवोर के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और इसी तरह से कार्निवोर के अंदर जब वो रहता है अक्यूमुलेट होता रहता है पॉइजनस, और वो जो है फिर वो डैमेज कॉज करता है स्फीयर किस्म का, और इस तरह से पूरी फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इस तरह से ऑर्गेनिज्म की लाइफ के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो पोल्यूशन के ऊपर था, हमने पोल्यूशन को देखा, व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है, और उसके अलावा पोल्यूशन के टाइप्स को हमने देखा। आप आज के इस लेक्चर को देखें, ये आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप आज के इस लेक्चर को देखें। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी ने किसी भी किस्म के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका जो भी मसला होगा मैं उसे सॉल्व करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था बीएस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, उसका हमारा जो है वो कल का लास्ट वन लेक्चर रह गया है, उसके बाद हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के सारे लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह फिर हम अपने सेकंड सेमेस्टर की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं और समझने वाले हैं प्रैक्टिकल कॉपीज के अबाउट, अगर किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें।